तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन न्यूज़ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हमने अपने चैनल का नाम एजुकेशन के ऊपर रख दिया। पहले एनबी व्लॉग था, आज से एनएस एजुकेशन न्यूज़ ही आपको सुनने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पता है, थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, एक एक चीज़ को हम देखेंगे, जो मैंने चीज़ें बताई हैं इसके अंदर। सबसे पहले देखते हैं कि फ्रेंड्स, हमारी जो एग्जाम है वो अब एसएससी एमटीएस की आने वाली है। लगभग 20 से 22 दिन किसी को मिल सकता है, तो 1 महीना, किसी को भाई ज़्यादा मिले तो 1.5 महीना, किसी को हो सकता है जिसकी किस्मत अच्छी हुई उसको 2 महीने मिल जाए। लेकिन फ्रेंड्स, हमें जो मैं मेन टारगेट रख रहा हूँ वो 20 दिन का ही रख रहा हूँ कि हमें इसमें किस टाइप से तैयारी करनी है कि हमारा एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस का सिलेबस क्या होगा। देखो भैया, एसएससी एमटीएस उसके अंदर मुख्य रूप से आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो रीजनिंग होता है एक तो, और एक होता है मैथ। इनका होता है सेशन वन इन दोनों को मिलाकर होगा। इस सेशन वन के अंदर आपको क्या होगा कि भाई क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। मतलब जितना उन्होंने रखा, जैसे 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है तो वो आपको लाने पड़ेंगे। 120 नंबर का ये पेपर होने वाला है। मतलब हम बोले तो टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे इन दोनों के। 20 रीजनिंग के आएंगे, 20 आपके मैथ के आएंगे। उसका 120 का आप 40% निकालोगे तो देख लो उतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, यानी कि 48 नंबर लाने पड़ेंगे। तो ये सेशन है, इसको पास हर कोई कर लेगा, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है, क्योंकि इतनी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर कोई तुक्का भी मार्कर आता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भी इस सेशन को आराम से पास कर लेगा। दूसरा जो सबसे मेन सेशन है जिसके ऊपर मेरिट बनने वाली है वो है हमारे पास जीके, और दूसरा आता है सब्जेक्ट इंग्लिश। जीके और इंग्लिश की का ही वही सेशन है। जीके के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? तो टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपकी इंग्लिश है इसके टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 25। प्रत्येक का जो होगा वो 3 नंबर का इसमें होगा और 3 नंबर का इसमें होगा, यानी कि टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा, और इसी में से आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। फ्रेंड्स, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। बोले तो 1 नंबर, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता तो आपका 1 नंबर कटेगा। तो फ्रेंड्स, यही पेपर है जो आपकी मेरिट डिसाइड करेगा। इसके साथ साथ बता देता हूँ कि मिनिमम आपको कितने नंबर चाहिए कि जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि 120 नंबर मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे एसएससी एमटीएस में, जिससे आपका श्योरिटी हो जाए कि भाई इतना सिलेक्शन हो जाए। बाकी कहीं कहीं पर मतलब मेरिट ज़्यादा भी जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी है, तो 120 नंबर अगर ले आते हो तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जीके की और जो इंग्लिश की है उसकी तैयारी कैसे करें? तो फ्रेंड्स, हम एनएस एजुकेशन न्यूज़ के नाम से ही अपना टेलीग्राम ग्रुप खोल रहे हैं। वहाँ पर मैं आपको जितने भी मतलब बेस्ट टीचर है, चाहे प्रशांत सर हो, चाहे मतलब परमार सर हो, जो जीके और मतलब हमारे पास है, ये अपनी दूसरी सब्जेक्ट इंग्लिश है, इनकी जो मेरे पास पीडीएफ मौजूद है उनको मैं वहाँ पर फ्री में आपको उपलब्ध करा दूंगा। जो भी मेरे पास नोट्स उपलब्ध है वहीं पर जाकर आप देख सकते हो, उसको ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और कमेंट में पिन कर दूंगा। बाकी फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हम 20 दिन के अंदर तैयारी किस टाइप से करें। तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। जिसको हमने अगर ठान लिया, जिसको अगर हमें करना है, तो उसको उस चीज़ को पाने के लिए हम कितनी भी मेहनत कर सकते हैं। तो 20 दिन में मेरा मानना है कि आप ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। टाइम टेबल भी मैं आगे बताऊँगा कि किस टाइप से आपको टाइम टेबल बनाना है। लेकिन मेरा मानना है कि भाई 20 दिन में अगर आप अच्छे से, जिस टाइप से मैं टाइम टेबल बताऊंगा उस टाइप से अगर आपने तैयारी कर ली, तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर जाओ। मेरा मानना है कि अभी भी अगर कोई भी स्टूडेंट है उसकी 40 से 50% तैयारी तो आसानी से होगी। इतनी तैयारी तो है उसकी। तो हमें 120 नंबर, अगर 150 का 120 हम निकालते हैं कि कितना प्रतिशत होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर एक बिंदी से एक बिंदी, यानी 1215 8, यानी करीबन 80%। तो 80% नंबर अगर एमटीएस में ले आते हैं तो आसानी से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें। एमटीएस और हवलदार की खूब पोस्ट है। इस बार हवलदार की कटो कुछ ना कुछ आपको कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि फ्रेंड्स वैकेंसी ज़्यादा है। एमटीएस की भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। दोनों ही जो बेस्ट है, चाहे कोई सी आपको मिले। बाकी फ्रेंड्स, कुछ लोगों के मन में ये बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा होगा कि अभी हमारी एग्जाम आ चुकी है तो हम किस टाइप से तैयारी करें, भैया हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। तो इस चीज़ को फ्रेंड्स मन से निकाल दो। एक चीज़ तो आपके मन में ये नेगेटिव विचार जरूर आता होगा कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें आएगा या नहीं आएगा। दूसरा, मन में कभी कभी मन में ये विचार भी आपके मन में आता होगा कि भैया जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, कि मेरे द्वारा की गई तैयारी सही है? अगर मेरे पढ़ा हुआ एक क्वेश्चन भी नहीं आया तो फिर मैं क्या करूँगा? तो फ्रेंड्स, जो भी मतलब हमारे हाथ में क्या है भाई, मेहनत करना, फल देना भगवान के हाथ में, आप उसके ऊपर छोड़ दो। 20 दिन आपको जैसा बता रहा हूँ उस टाइप से आप मेहनत करके देख लो। मेरा मानना, अगर आपने मेहनत किया अपनी तरफ से 100%, तो आपके चांस, अगर आपके चांस सिलेक्शन होने के 30-40% है, तो वो बढ़कर आपके 90-95% हो जाएगी। बाकी 3 से 4% तो फ्रेंड्स किस्मत भी मायना रखती है। लेकिन मेहनत करोगे तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और नहीं होगा तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी है कि ज़िंदगी में सब कुछ ही खत्म हो गया हमारा। अब कुछ बच्चों का मतलब कमेंट आ रहा था मेरे पास कि फ्रेंड भैया मेरे यूपी पुलिस में मार्क्स कम बन रहे हैं। तो मैंने उनसे भी यही कहा था कि भैया यूपी पुलिस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपके मार्क्स कम बन रहे हैं तो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। और किसी ने मतलब अगर 50% भी उस एग्जाम में मतलब मार्क्स लाया है तो कम से कम मेहनत किया आपने। लास्ट टाइम में इतनी मेहनत की है तभी तो आपके नंबर आए हैं, वरना हर कोई व्यक्ति के नंबर थोड़ी बन सकते हैं मतलब। और मेहनत करोगे तो ज़िंदगी में कभी ना कभी तो सफलता जरूर मिलेगी। आप लगे रहो, किसी ना किसी दिन तो हम सफलता जरूर पाएंगे। तो देखते हैं अब टाइम टेबल क्या रहने वाला है उसको।
तो फ्रेंड्स आपका टाइम टेबल मैंने ये लिखा है कि आपका गोल है एसएससी एमटीएस को क्लियर करना, लास्ट 20 डेज़ की प्लानिंग है। तो उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि रोज़ाना 1.5 घंटा आपको मैथ पढ़ना है। आप कहोगे कि फ्रेंड्स मैथ ही क्यों पढ़ना है? फ्रेंड्स मैंने मैथ को 1.5 घंटा इसलिए दिया है कि कुछ बच्चों का एमटीएस के अलावा भी और अन्य एग्जाम है, उनमें मैथ का अच्छा खासा रोल रहता है। तो आप रोज़ाना, मैं ये मानता हूँ कि मैथ में अगर आप कुछ भी नहीं तो रोज़ाना टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लो, आपकी मैथ ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगी। तो 1.5 घंटा आपको पढ़ना है। भाई किसी को अगर ये लग रहा है कि मेरी जीके और ये और ज़्यादा कमजोर है तो मैथ को आप 1 घंटे तक ले सकते हो, उससे कम दोगे तो फ्रेंड्स आपको फिर लॉस ही होगा। रीजनिंग है उसको 1 घंटा पढ़ना है, क्योंकि लगभग एग्जाम में रीजनिंग का भी अच्छा खासा रोल रहता है। बाकी आपको जो है वो इंग्लिश और मैं बोल रहा हूँ जीके, इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर स्पेशली आपको ध्यान देना है। इंग्लिश के लिए मैंने क्या बताया है, तो इंग्लिश के लिए आपको 30 मिनट ईडियम फ्रेजेज और वन वर्ड पढ़ना है। उनकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप एनएस एजुकेशन न्यूज़ पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर देख लेना, उन्हीं को पढ़ लेना, उन्हीं में से एग्जाम में आएगा, उससे बाहर नहीं जाने वाला। 30 मिनट आपको सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ने हैं, मतलब जितने भी हमारे पास, मैं वही प्रोवाइड करूँगा जो प्रीवियस ईयर है और उन्हीं को आपको पढ़ना है। 30 मिनट आप उनको पढ़ लो आराम से, 20 दिन में आप उन्हें क्लियर कर लोगे। 30 मिनट आप स्पेलिंग एरर, ये किसी भी बुक से कर सकते हो जो भी आपके पास उपलब्ध है, क्योंकि स्पेलिंग एरर के भी हमारे एग्जाम में 2 क्वेश्चन, इन दोनों के देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इन दोनों के देखोगे तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी मिलेंगे। और 30 मिनट मैंने रखा ग्रामर के, क्योंकि इसका भी 5 क्वेश्चन अपने पास उसके आ जाएंगे पसेज वाले के। तो ग्रामर है, ग्रामर के अंदर जो और टॉपिक बची है, जैसे किसी भी बुक से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंस हो गया, आपका एडवर्ब एडजेक्टिव, इस टाइप की वॉइस वॉइस इंडरेक्शन, इन टॉपिक्स को आप क्लियर कर लेना। 30 मिनट बहुत होते हैं रोजाना, अगर आप 30 मिनट पढ़ोगे तो ये 6 से 7 टॉपिक है, इनको आप क्लियर कर लेना। अगर आपको इसके बारे में भी वीडियो चाहिए कि डिटेल सिलेबस की भाई इंग्लिश में कौन से टॉपिक है जिनसे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कमेंट जरूर कर देना। बाकी तो अगला सब्जेक्ट है वो जीके, जीके को भी मैं वही 2 आवर का टाइम दे रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि 2 आवर से कम समय देंगे तो भाई जीके के अंदर फिर हमें प्रॉब्लम ही होगी कि भाई हम किस टाइप से क्लियर करेंगे। तो 2 घंटे दे रहा हूँ, उन 2 घंटों में आप किसी भी टाइप से डिवाइड कर सकते हो। आप ये मान सकते हो कि आपके पास सब्जेक्ट एक, इसमें करंट अफेयर भी हम शामिल कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं। तो रोजाना आप एक काम करो कि 3 सब्जेक्ट एक दिन लो और 3 सब्जेक्ट एक दिन लो, तो आसानी से आप इनको क्लियर कर जाओगे। आपको पॉलिटी के नोट्स, हिस्ट्री के नोट्स, ज्योग्राफी के नोट्स हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर आप जाकर उन्हें पढ़ लेना। मेरा मानना है अगर उन्हें जिस बच्चे ने क्लियर कर लिया तो उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, तो वहाँ पर जाकर आप क्लियर कर सकते हो। बाकी आपको सबसे ज़्यादा मेन रोल आपके सिलेक्शन में जो निभाएगा वो निभाएगा आपका मॉक टेस्ट। आपको लास्ट टाइम में और किसी के मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं, या तो आप टेक्स्ट बुक पर देख लो या फिर आपका जो RW ऐप है, तो वहाँ पर आपको मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको जीके और इंग्लिश उन दोनों के मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। तो मेरा मानना है कि भाई 1.5 घंटा देना है, तो रोजाना डेली के अगर आप एक एक मॉक जीके और इसका लगाओगे और साथ में जो 30 मिनट आपको बचेंगे, तो उनमें आप क्या कर सकते हो कि इनका रिवीजन कर सकते हो, तो आपके आसानी से मॉक भी मतलब क्लियर हो जाएगी, जिससे आपकी स्पीड भी अच्छी खासी बनी रहेगी। और एग्जाम में भी अगर आप मान लो कि भाई 20 मॉक टेस्ट आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो 20 मॉक टेस्ट के साथ 20 पैसेज भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो पैसेज की भी अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये टाइम टेबल है, अगर इसको आपने फॉलो कर लिया, मेरा मानना है एग्जाम में आप 100% सिलेक्शन ले जाओगे। बाकी जो पीडीएफ का मैंने वादा किया वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डाल दूंगा, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। बाकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो भी आपको डाउट है वो कमेंट जरूर कीजिए, और जिस भी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में लिखिए, मैं आपके लिए हो सकता है तो आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा, और अगर ज़्यादा ही अगर आपकी सीरियस प्रॉब्लम हुई तो उसको मैं वीडियो के माध्यम से उसे सॉल्यूशन प्रदान कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।